बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 फरवरी 2026 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद में वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 जदीद तरीन तैयारों के लिए तवील रनवे। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 जो है उसके तीसरे एडिशन का आगाज़ 8 फरवरी से हो रहा है। खादम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सरपरस्ती में जनरल अथॉरिटी फॉर मिलिट्री इंडस्ट्रीज डिफेंस शो का एहतमाम कर रही है। सऊदी खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक वर्ल्ड डिफेंस शो 12 फरवरी तक जारी रहेगा, जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों के सरकारी वफूद, सरकारी इदारे, डिफेंस और सिक्योरिटी शोबों में महारत रखने वाली इंटरनेशनल कंपनियां शिरकत करेंगी। जनरल अथॉरिटी फॉर मिलिट्री इंडस्ट्री के गवर्नर इंजीनियर अहमद अल-अहली ने डिफेंस शो की सरपरस्ती पर शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। इंजीनियर अहमद अल-अहली ने बताया, डिफेंस शो के तीसरे एडिशन एक मजबूत दफाई निज़ाम के हवाले से सऊदी अरब के अज़म की अक्कासी करता है। सऊदी वज़ारत दाखिला की पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले में शिरकत। पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट PATS मुकाबला 2026 का आगाज़ हो गया, जिसमें सऊदी वज़ारत दाखिला भी शरीक है। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक मुकाबले का 9वां एडिशन नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर जो PIB है उसमें 9 फरवरी तक जारी रहेगा। वज़ारत दाखिला की टीम, जिसमें जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी और जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स के एहलकार भी शामिल हैं। सऊदी टीम इंटरनेशनल पार्टनरशिप प्रोग्राम और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल सर्विसेज की फील्ड सपोर्ट के साथ इवेंट में मुकाबला कर रही है। इस मुकाबले में 19 मुल्कों की 24 टीमें शरीक हैं। सऊदी वज़ारत हज की जानब से हज सीज़न 2026 है उसके लिए तैयारियां मुकम्मल होने की तस्दीक। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने हज सीज़न 1447 के आगाज़ के लिए अपनी मुकम्मल तैयारियों का ऐलान कर दिया। साथ ही ये भी कहा है कि अल्लाह के मेहमानों के इस्तकबाल के आगाज़ में अब सिर्फ 4 माह बाकी रह गए हैं। वज़ारत ने ट्विटर पर अपने अकाउंट के जरिए बताया कि आज़मीन हज के आराम और सुकून की हिफाजत और रजिस्ट्रेशन से लेकर रवानगी तक उनके ईमानी सफ़र को आसान बनाने के लिए तंजीमी, खिदमाती और तरीक़ाकार से मुतल्लिक तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वज़ारत ने मुतल्लिका इदारों के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर बराह रास्त और मुसलसल राबता कारी की भी तस्दीक की है। वज़ारत ने वाज़ेह किया कि बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन के हज वीज़ों के इजरा की तैयारी के सिलसिले में 7,50,000 से ज़ायद आज़मीन नुसक प्लेटफॉर्म पर अपने क़वाइफ़ का इंदराज मुकम्मल कर चुके हैं, जबकि गैर मुल्की हुज्जाज के लिए मशायर मुक़द्दसा में खिदमात के मुआहदों की शरह 100% तक पहुँच गई है, जो ऑपरेशनल सेक्टर, ग्रुपिंग, रहाइश और ट्रांसपोर्ट के मनसूबों की मुकम्मल तैयारी की अक्कासी है। वज़ारत ने बताया कि डायरेक्ट हज वाले मुल्कों के 30,000 से ज़ायद आज़मीन ने वक्त से पहले ही अपने पैकेजेस की बुकिंग मुकम्मल कर ली है। ये एक ऐसा कदम है जिससे तंजीम की कारकर्दगी बेहतर होगी और मनासिक की अदायगी के दौरान उनके रहाइश और ट्रांसपोर्ट में आसानी होगी। वज़ारत ने तस्दीक की कि 13 शबान तक मक्का मुकरमा में रहाइश के 100% मुआहदे नुसक प्लेटफॉर्म के जरिए मुकम्मल कर दिए गए हैं। इसके अलावा मशायर मुक़द्दसा में गैर मुल्की हाजियों की खिदमत के लिए 485 से ज़ायद खैमे मखसूस किए गए हैं, जिनमें से 240 खैमे मिना में वाक़ हैं और ये तमाम खैमे सलामती के आला मियार और ऑपरेशनल गुंजाइश के मुताबिक हैं। वज़ारत ने मशायर मुक़द्दसा में हज अमूर के 73 दफातर की तैयारी का भी ऐलान किया है, जिनके बुनियादी पैकेजेस के तमाम मुआहदे नुसक के जरिए मुकम्मल हो चुके हैं, ताकि सर्विस फराहम करने वालों और सरकारी इदारों के ताउन से हज को मरबूत खिदमात और दुरुस्त नज़्म ज़ब्त की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। वज़ारत ने इस अज़म का अहाता किया है कि हज सीज़न से पहले बकिया अमली इक़दामात को मुकम्मल करने के लिए 24 घंटे काम जारी है, ताकि खिदमात के म्यार को बुलंद करके अल्लाह के मेहमानों को एक गैर मामूली तजर्बा फराहम किया जा सके, जो कि सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट के ऐन मुताबिक हो। निजरान में सऊदीज़ेशन कमेटी ने जो घरेलू सामान की 54 दुकानों पर छापा मारा और जो है सऊदी मुलाजमीन की गिनती भी की। निजरान के इलाके में जो सऊदीज़ेशन कमेटी है, इस शोबे में काम करने वालों को जो सऊदीज़ेशन है उस पर अमल दरामद की जो निगरानी के लिए अपने फील्ड विजिट का सिलसिला जारी रखे हुए है। हफ्ते के दौरान किए गए दौरों में 54 दुकानों के दौरे शामिल थे, जहां विजिट की गई दुकानों में काम करने वाले सऊदियों की कुल तादाद 65 मुलाजमीन थी, जिनमें 2 सऊदी खवातीन मुलाजिम भी थीं। इसके बरक्स जिन दुकानों का दौरा किया गया वहाँ पर गैर मुल्की कारकुनों की तादाद मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ के 53 कारकुनों तक पहुँच गई, जबकि मुलाजमत के 4 मुआहिदों की निशानदेही की, जहाँ पर सऊदी बाशिंदे को भर्ती किया जाएगा। सड़कों पर माहौल को आलूदा करने वाली जो गाड़ियां हैं उन पर 900 रियाल तक का जुर्माना होगा।
जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक ने अवामी सड़कों पर माहौल के लिए नुकसान दह आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों को चलाने के खिलाफ खबरदार किया है। इस बात पर जोर देते हुए कि यह तर्ज अमल ट्रैफिक की खिलाफवर्जी है जिसके लिए कानूनी सजा दी जाएगी। महकमा ट्रैफिक ने वजाहत की कि इस खिलाफवर्जी का जुर्माना 500 रियाल से 900 रियाल तक का है। इंतजामिया ने ड्राइवर से मुतालबा किया वो अपनी गाड़ियों की तकनीकी हालत को यकीनी बनाएं और सेहत आमा और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी वक्तन फ़वक्तन देखभाल करें और ज़ाब्ता जो हिफाजती तकाज़े हैं उसकी तामील करें। निंजा ने 50% तक डिस्काउंट के साथ इब्तदाई रमज़ान की तैयारी की पेशकश शुरू कर दी और ख़ास तौर पर रमज़ान की ख़रीदारी के लिए बास्केट्स फराहम कर रहा है। निंजा ने अपनी रमज़ान निंजा प्राइस एंड स्पीड मुहिम के आगाज़ का ऐलान कर दिया जो सार्फिन को रमज़ान के मुक़द्दस महीने के लिए जल्द तैयारी करने के काबिल बनाती है। हज़ारों मुतनव्वे रमज़ान मसनूआत पर 50% तक की राहत और मुख्तलिफ बुनियादी जो ज़रूरियात हैं वो उस पर मुश्तमिल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बास्केट फ़राहम करके कस्टमर्स को उनकी बेहतरीन कीमतों पर ख़रीदारी की सहूलत फ़राहम कर रहे हैं। गैर मुल्की कारकुनान के जो वर्क एग्रीमेंट हैं उसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होती है? सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत समाजी बहबूद का कहना है सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के वर्क एग्रीमेंट के लिए कीवा प्लेटफॉर्म जो है उसमें रजिस्टर किया जाता है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानब से जो है कीवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जहाँ पर जो है जॉब एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो है तमाम मार्केट को मुनज़्ज़म किया गया है जहाँ पर जो है यकसा मुलाजमत के मुआहदे से दो तरफ़ा हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाता है और जो है मुआहदे की अहमियत वज़ारत में तस्लीम की जाती है जिससे फ़रीक़ैन के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है और कानूनी तौर पर इसमें किसी भी इख्तलाफ की सूरत में मुआहदे के नुकात के तहत फ़ैसला किया जाता है। यकसा मुआहदे की एक कॉपी कफ़ील और दूसरी कफ़ील के जो एम्प्लॉय उसके पास होती है और ऑनलाइन डिजिटल कीवा के पोर्टफोलियो है वहाँ से डाउनलोड की जा सकती है और कारकुन को उसमें जो ये इख्तियार दिया जाता है कि वो अपने एग्रीमेंट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं और जिस तरह की भी जो चेंजेस होती हैं उसको जो है 9 दिन के अंदर अंदर मुतला करना होता है। अगर किसी भी किस्म के एतराज़ की सूरत में कफ़ील को जो है वो उसमें एक्सेप्ट या रिजेक्ट करके इतला देनी होती है। गाड़ियों के लिए ओवरटेकिंग का मना है। सऊदी अरब के महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए ऐसी सूरतों में वजाहत की है जिनमें ओवरटेकिंग से गुरेज करना चाहिए। अगर सड़क पर वाज़ेह दिखाई ना दे रहा हो या सामने से आने वाली गाड़ी दूसरी गाड़ी को महफूज ओवरटेकिंग के लिए रास्ता नहीं दे रही हो या फिर जिस गाड़ी को आप ओवरटेक करना चाहते हैं अगर वो अपने से अगली गाड़ी को ओवरटेक करने लगे तो आपको ओवरटेकिंग से गुरेज करना चाहिए। इसके अलावा मोड़, पहाड़, ढिलवान, चौकों और फिसलन वाली सड़कों पर भी ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए। बाज़ और सूरतों को अभी जिक्र किया गया है जैसे अगर आपकी पीछे वाली गाड़ी ने पहले ही आपकी गाड़ी को ओवरटेक करना शुरू कर दिया है तो आप अगली गाड़ी को ओवरटेक ना करें। ट्रैफिक की उन लेन में जो दूर तक टैक्स को अलग करती हैं, चौराहों पर, रेलवे की पटरियों पर, पुलों और पैदल चलने वालों की क्रॉसिंग की जगहों पर ओवरटेकिंग से गुरेज करें। अगर किसी जगह पर ओवरटेकिंग ममनू होने की वाज़ेह हदायत लिखी गई हो या वो गाड़ी जिसे आप ओवरटेक करना चाहते हो इंतहाई तेज़ रफ्तार या इंतहाई जो है सुस्त चल रही हो तो ऐसी सूरत में ओवरटेकिंग की कोशिश ना करें। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। नामज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।